अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोई विहार जो हमारे तहजीब तारीख़ तमद्दुन का जो है ना वो एक बुलंद मीनार है, लेकिन हम इसे जो है ना वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो ज़ाय करते जा रहे हैं। सब जो है ना वो हमें बता रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी मिल्कियत है और यहाँ से जो है ना वो बड़ी जो ईंटें बड़े साइज़ की जो थी वो भी मिल जाती थी। हम उनसे ही तफसील लेते हैं। जी मुनीर साहब प्लीज़ सर। पता ये नजर आ रहा है ना आपको? जी जी जी। ये 1 फुट चौड़ी 1 फुट लंबी जी और तकरीबन 2 इंच ना मोटी ईंटें जो है ना यहाँ से मिली हैं। मुनीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये जो सामने बना हुआ है ना विहार जो ना वो सिर्फ एक अलामत है। यहाँ पे लोग रहते थे, वो दरसगाह भी समझ लें, खानका भी समझ लें, जो बुद्ध बख्शु होते थे वो यहाँ पे आते थे। तो ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पे अगर ये मिले तो इसका मतलब कि ये रिहाइश के लिए भी अच्छी खासी जो है यहाँ पे, या जैसे कह सकते हैं कि कॉलोनी टाइप थी या हॉस्टल था, जो अकामती इदारा एक अलामत थी जो दूर से लोगों को मुतवज्जे करने के लिए जैसे अलामत होती है उस तरह की। तो हम कह सकते हैं कि ये ठीड़ बहुत बड़ा था और जैसे मुनीर साहब बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं। हम तो सिर्फ देखते हैं उस विहार को, हालांकि उस विहार के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है। चलते हैं इसके हवाले से मजीद भी मालूमात ले लेते हैं विहार के हवाले से। बहुत शुक्रिया। मिट्टी पड़ी आज भी वहाँ ये ईंटें बकसरत मिल जाती हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ईंटें बेतरतीब नहीं थी, तरतीब के साथ जैसे दीवारें दी जाती हैं, दीवारों की तरह की ये ईंटें थी और मिट्टी थी इसके लेवल के बराबर ही थी। तो क्योंकि ये काश्तकारी के लिए लोगों ने ज़मीनें निकलवाई हैं। तो निकलवाने के दौरान हम यहाँ मौजूद रहे हैं तो बड़ी तादाद में यहाँ से ना ईंटें निकली हैं, क्योंकि रिहायशी ये काश्तकारी के मकसद के लिए ज़मीन का जो लेवल था नीचे करना था, तो यहाँ से मिट्टी उठा कर जमीन में डाली गई है। जहाँ भी यहाँ से जब खुदाई का अमल शुरू किया गया तो एक जगह ऐसी थी यहाँ तकरीबन कोई 50 मुरब्बा फुट जगह होगी। उस 50 मुरब्बा फुट में जो थी वो राख मिली है बड़ी काफी तादाद में। ठीक, तो उसकी मिकदार टनों में थी। अच्छा, तो बड़ी मिकदार में जो है ना वो सफेद रंग की जो है ना वो राख मिली। शायद हो सकता है कि वो उनके लिए मुकद्दस थी या किसी खास किस्म की जो ना लकड़ी से जो ना वो उसे बनाया जलाई। एक ईंट इसके ऊपर एक ईंट, ये ईंट, तो ये ऐसे नहीं कि ये मिट्टी का जो ना ढेर बना हुआ है, बल्कि इसका मतलब है कि एक तरतीब से इसे बनाया गया था। इसकी बुनियाद भी बहुत नीचे से उठाई गई थी। ठीक, और ये इस तरह के सेल्स बने हुए। ये बिल्कुल इसकी बुनियाद तो खुद बता रही है कि नहीं है, ये दीवारें हैं और इसमें जो है ईंटों का इस्तेमाल खुद ब खुद बता रहे थे कितने बड़े साइज के हैं। निशान आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखा है बेटा। ये इस बात की निशानदेही नहीं है कि कोई चीज इसको तोड़ गई है, बल्कि इस बात की निशानदेही है कि यहाँ उन्होंने कुछ चीज दाखिल करके या चढ़ने के लिए यहाँ कुछ डालते होंगे। तो सुराख लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये पहले की ही थी जब ये चीज तामीर की जा रही थी। हमें कह सकते हैं कि शातिर बाले वगैरह लकड़ी वगैरह, और इसके बाद इन्हें ऊंचाई की तरफ जब जाते हैं तो इस तरह रस्से से बांधते चले जाते, उसके ऊपर जो है वो आजकल भी इस तरीके से काम होता है। अलबत्ता शहरों में उसकी जो है वो थोड़ा सा जो है वो सिलसिला और तरह का हो गया। और तहकीक के जो भी लोग जो है यहाँ पे अगर हिम्मत करना चाहें तो यहाँ पे काफी कुछ है कि जिस पे जो है वो गौर व फिक्र की जरूरत है। इसकी अगर हम रेनोवेशन कहें या इसकी जो नाम रिकंस्ट्रक्शन कहें या इसको जो ना प्रिजर्वेशन के हवाले से भी जो कुछ भी हम करना चाहें तो इसमें जो ना हमें रियासत के वसाइल की, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि यूनेस्को के इदारे को भी इस तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ से कुछ ऐसी अलामात मिली जिसकी तहकीक से पता चला कि ये वो दौर है जो कुशान पीरियड कनिष्का बादशाह के दौर में था। उस जमाने में यहाँ तमीरात हुई और उसके जो कुछ सिक्के भी यहाँ से दरियाफ्त हुए थे और मजीद भी कुछ ऐसी चीजें मिली जैसे सिक्के भी मिले थे। अच्छा, और क्या मिला था सर? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के पास अब भी वो सिक्के मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ घड़े पर बनी हुई
مٹی کے مختلف جو ہے نا حصوں پر بنی ہوئی بیلوں کی تصویریں یا مختلف جانوروں کی تصویریں بھی یہاں سے ملی ہیں، مگر لا علمی کی وجہ سے لوگوں نے ضائع کر دی ہیں، یا پھر جیسے کوئی وزٹر آیا اس کو دی ہیں تو وہ ساتھ لے کے چلے گئے ہیں۔ اب کیا پتہ انہوں نے اس پر مزید کام کیا ہے یا انہوں نے بھی ضائع کر دیا ہے۔ تو بہرحال اب لوگوں کو تھوڑا بہت شعور جو آیا ہے، مزید کوشش کریں گے کہ اگر یہاں سے کوئی پرزرویشن کے لیے یا مطلب کوئی تاریخی چیز یہاں سے ملتی ہے تو محفوظ رکھی جائے، صرف وزٹر کو دکھا کر پھر دوبارہ سے محفوظ کر لی جائے۔ بزرگ لاڈیتا صاحب قبریں وغیرہ کھودنے کا کام کرتے تھے، انہیں یہاں قبر کی کھدائی کے دوران نا چاندی کے تقریباً کوئی سینکڑوں سکے ملے تھے۔ وہ سکے نہیں تھے، وہ چاندی نہیں تھی، وہ ہماری وراثت تھی، وہ ہماری تہذیب تھی، جس پہ جو نا وہ بہت سے راز جو نا وہ سامنے آ بیل کی تصویر تھی، بیل کی تصویر بھی آپ کو ملی ہے، ٹھیک، اور اس کے علاوہ کچھ انسانوں کے نقش و نگار بھی اس کے اوپر کندہ تھے۔ عام زبانوں پر یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ نیچے سونے کی دیگیں ہیں، سانپ یہاں ہر جگہ پہ ہم سنتے ہیں کہ یہ سونے کی دیگ جو نا وہ ہوتی ہے اور سانپ اس پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا یہ کہانیاں بڑی مشہور ہیں، مگر تحقیق سے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میری عمر بھی تقریباً 40 کے قریب ہے۔ ہاں، اس اسٹوپا کے جو ہے نا مغرب کی طرف تقریباً کوئی 200-250 فٹ کے فاصلے، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ شاید ان کا اسلحہ خانہ تھا، جہاں برچھیوں اور بھالوں کے نشانات اب بھی مل جاتے ہیں۔ وہ سوئی وہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو سوئی وہار کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وجہ تسمیہ تو خیر کوئی خاص کسی کے ذہن میں نہیں ہے، جس کو جس طرح بہتر لگا اس نے ویسے اس کا بنا لیا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ویسے سرائکی میں لفظ ہے سوئی، سوئی کا مطلب ہوتا ہے پنجابی یا سرائکی میں کہ کسی کی بھینس یا بکری یا وغیرہ اس طرح کا کوئی بچہ دے دے، اس کو کہتے ہیں وہ سوئی ہے۔ یہاں مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک ملکہ تھی، اس کا یہاں بچہ پیدا ہوا، تو پھر اس وجہ سے ملکہ یہاں کیونکہ اس نے بچہ دیا تھا، اس لیے اس کو نا یہاں اسی سوئی سے مناسبت دے کر جو ہے نا اس کو سوئی وہار کر دیا گیا۔ کیونکہ جو ملکہ تھی وہ سوئی سے بیٹھ کر نہ خط لکھا کرتی تھی یا سوئی سے نہ کپڑے وغیرہ پر نہ بنائی کا کام کرتی تھی، اس وجہ سے بھی اس کو سوئی کا نام دیا گیا ہے۔ خاتون تھی تو ان کا بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے جو نا وہ بدھ بخشو سے جو نا وہ دعائیں کریں، تو اس کے بعد نا چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی دے دی بالا نندی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کہ وہ سوئی ہوگی، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوگی، تو اس وجہ سے بھی اس علاقے کو سوئی وہار کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف علامت کے طور پر تھی تاکہ لوگ جو نا دور سے اسے دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ سوئی وہار کا جو نا وہ وہار یا معبد یا یونیورسٹی کس جگہ پہ ہے۔ جو آپ کو اینٹیں نظر آ رہی ہیں قبر کے اوپر، تو یہ اسی ہفتے کے دوران ہی اسی ہفتے کے دوران یہ نیچے سے نکلتی ہیں، پھر لوگ اس کے اوپر ہی رکھ دیتے ہیں۔ بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہ صرف سوئی وہار کا مینار نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ جو نا ایک کالونی آباد تھی، شہر آباد تھا۔ چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھیاں وغیرہ تو استعمال کی جاتی تھی، تو گمان غالب یہی ہے کہ یہ سیڑھیوں کی جگہ ہے۔ بتاتے ہیں کہ 53 فٹ جو اس کی اونچائی تھی، جو اب جو نا 20-25 فٹ تک رہ گئی ہے۔ سے جو نا وہ کتاب بھی لکھنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی حوالوں سے ان کا نام جو نا وہ معتبر ہے۔ فی الحال چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جو نا سوئی وہار کے حوالے سے ہے، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ علی محمد چودھری صاحب۔ یہ بہت اہم جگہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا۔ جیسے آثار قدیمہ والوں کو چاہیے تھا اس پہ بہت زیادہ کام کرتے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، میں نے جو کچھ کام کیا ہے اپنی محنت اور اپنی کوشش سے کیا ہے۔ یہ بدھ مت کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی، بلکہ جب بھی اسلامیہ یونیورسٹی کا ذکر آتا ہے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ اس علاقے میں سب سے پرانی جو یونیورسٹی تھی بدھ مت کی وہ سوئی وہار۔ یہ جو اسٹوپا موجودہ جو وہار بنا ہوا ہے یہ بھی کوئی 2000 سال پرانا ہے، تو اس سے پہلے وہ قائم تھی، اس سے پہلے قائم تھی۔ ظاہر ہے لوگ یہاں رہتے تھے تو یہ چیز بنی، ساتھ میں دریا بہتا تھا، یہ دریا کا کنارہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دریائے ہاکڑا کی یہ وادی ہے ساری، تو دریائے ہاکڑا کوئی ایک دریا کا نام نہیں تھا، یہ دریا کی مختلف شکلیں تھیں، مختلف رو بہتی تھی، جہاں جہاں سے وہ گزرتا تھا قلعہ ڈراور کے قریب سے گزرتا تھا، قلعہ ڈراور بن گیا، کہیں سوئی وہار کہیں اور۔ تو
मजहबी लिहाज से भी ये जगह अहम है जी और तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम। सही मजहबी लिहाज से इस तरह कि ये बुद्ध मत वालों की यूनिवर्सिटी सोईवी था असल सही भी ये जाटों की सब कास्ट है। तो इस कौम के लोग यहाँ आबाद थे, इस लफ्ज से बिगड़ के ये इसको सेवी भी कहते थे, उससे ये सुई बन गए। किताबों में बताया जाता है कि ये जो जहाँ मलका थी उसने अपनी एक मन्नत मानी थी, उसकी वजह से बनाया था, लेकिन जो उसके आसार बताते हैं वो उससे ज़ाहिर होता है कि नहीं ये बहुत बड़ा कोई प्लान था। ये पूरा अब तो मजबूरी ये है, ये टावर या नहीं, स्टॉपर सामने नहीं, नहीं, ये बल्कि नहीं। इसके नीचे भी आप नीचे- कहते हैं कि बहुत से बहुत कुछ था। ये तकरीबन कोई 25 एकड़ पे मुहित था, ठीक से अब तो उसको महदूद कर दिया 12.5 एकड़ में। तो ज़्यादा तब्दीली तो इसमें नहीं आई, लेकिन बारिशों की वजह से इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। कुछ लोगों ने खुदाइयाँ की हैं गैर ज़रूरी तौर पे। इसके बाहर की तरफ की जो दीवार थी, साइड थी, वो पुख्ता ईंटों से बनी हुई है। वो सारी लोग उठा के ले गए। मैंने एक दफ़ा उसकी खुदाई की थी, जी नीचे से दीवार वो निकल आई थी, अच्छा। फिर मैंने उसको बंद कर दिया। सही। बाहर इसके सारी पुख्ता ईंट है, अंदर जो है वो कच्ची यानी ईंट जो का साइज की एक तख्ती यहाँ से मिली थी अच्छा। जिसके ऊपर ये सन भी लिखा हुआ है और उस मलका का नाम भी, और उससे पता चलता था कि जी। ये से साबित होता है कि ये जो इतना हिस्सा इमारत का है ये पहली सदी ईस्वी में बनाया गया। पहले देवनागरी अच्छा। रस्मुल खत में लिखा 5000 साल पहले ये इलाका बिल्कुल इसी तरह आबाद था जैसे अब है। से जाट इतने बड़ी तादाद में थे, पूरे इलाके में फैले हुए थे, इसमें कोई शक वाली, बहुत आबाद था, इसलिए उसने इधर हमला किया। ये लोग उसके मुकाबले के लिए आए, मुमकिन है लड़ाई हुई नहीं हुई, उनके जेरे नगी हो गए, जो भी हुआ, लेकिन ये साबित है कि ये उनके मुकाबले के लिए। सिकंदर आजम यहाँ से गुजरा बहुत सारे सिक्के, कोई तकरीबन 35-40 सिक्के मुझे मिले जी और बहुत सारी ईंटें मुख्तलिफ डिज़ाइन की और बहुत सारी तस्वीर में नक्शा दौर के ही सिक्के हैं। अच्छा, कुशान और जो जी, कुशान खानदान, वो उसने पक्की ईंट और कच्ची दोनों का साइज बराबर है, अच्छा और ये ईंटें पकाई भी करीब में है, अच्छा। वो जगह भी अब तक मौजूद है। ख्याल ये है कि महात्मा बुद्ध यहाँ आया था, अच्छा चीनी स्याह जो आया था 7 साल, पायान इधर 7 साल रहा इस पूरे इलाके में, उसने जो किताब लिखी मैंने उसको भी पढ़ा है। जी। उसने जो वाक़यात लिखे हैं तो वो उसमें से 2-4 वाक़यात बिल्कुल सुई हार की कैफियत से मिलते जुलते मैंने शामिल भी किए हैं। मैंने कि इससे लगता है कि वो भी इस जगह आया है। बहुत बड़ी वो कहते हैं ना खजाना है, वो कोई महात्मा बुद्ध के फरामीन की तख्तियाँ होंगी अच्छा कि जब कभी ये ख़त्म हो जाएगा तो वो नीचे से निकलेंगे, हमारा मज़हब फिर जिंदा हो जाएगा। ईंट को देखें और उसका साइज़ देखें और उस पे जो नक्शो निगार है उनको देखें, अब हैरान होंगे कि उस दौर में इतनी जदीद चीज़ बना दी उन्होंने। तो ये बहुत पढ़े लिखे लोग लगते थे। शुक्रिया सर का, सर के साथ जना इनकी गुफ्तगू सुन के, इल्मी गुफ्तगू सुन के, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इनकी मेरे ख्याल में 30 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं और सुई विहार के हवाले से मेरे ख्याल में ये यहाँ पे जो ना अथॉरिटी बैठे हुए हैं और साहिब किताब हैं। दूसरी बात यह है कि ये किताब जो है ना मैंने इसे सरसरी नज़र में भी देख लिया है कि इस किताब में जो है ना जो कुछ है वो बड़ी अर्क रेजी के साथ, जैसे सर ने कहा कि मैंने जो है यहाँ पे जो है ना वो 20 अपनी जो ना जिंदगी के साल जो ना इस पे सर्फ किए हैं। मैं तो सर को कहूँगा कि इसका एक और एडिशन निकालें, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे जो ना वो नुस्खा तलब करूँ। देखिए कि हर तरफ जो ना वो आपको हरियाली वगैरह नजर आ रही होगी और ये हजारों साल पुराना जो ना वो मीनार जो ना अब शायद आखिरी सांसें ले रहा है। ये जो हमारी अजमतों का मीनार है, जो हमारी तारीख का जो ना रोशन मीनार है, ये बुद्ध मत के जो विहार हैं अब ये जो ना वो क्यों ख़राब होते जा रहे हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। देखिए सोई विहार एक तरफ जो ना वो हमारी तहजीबी मेरास, तहजीबी विरसा जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, और दूसरी तरफ जो ना वो हमारी थोड़ी सी जो ना वो जहनी पस्ती समझ लीजिए या जहनी अफलास समझ लीजिए कि ये यहाँ पे जो ना वो मिट्टी तक उठाई जा रही है। अब यहाँ के लोगों से मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि जितना हो सके ना इस विरसे की हिफाजत करें। अब आपका सोई विहार जो ना वो दुनिया में जाना जाता है, तो यहाँ से मिट्टी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कब्रों की लिपाई के लिए जो ना वो मिट्टी उठाते हैं, जब अख्तियार हैं, जो भी सुनने वाले बाशूर लोग हैं वो मेहरबानी करें और ये सोई विहार जो हमारी तारीखी
عظمت کا مینار ہے، اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو محفوظ رکھنے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں، اور یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔